हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन और फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए शायद बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बोलने वाला हूँ दैट इज़ इंडिया से आने से पहले या अपने कंट्री से आने से पहले आपको हैलीफैक्स में या कनाडा में किसी भी जगह पे आपको घर कैसे मिल सकता है, ठीक है। और मैं जो अभी कहने वाला हूँ वो मैं अपना एक्सपीरियंस में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे कैसे मिला, तो शायद आप लोगों को पता है कि मैं हैलीफैक्स में रहता हूँ लास्ट 1 साल से, और बेसिकली आई एम मूविंग आउट ऑफ माय एड्रेस, राइट। अभी मैं जहाँ पे हूँ मैं अपना घर चेंज कर रहा हूँ, मैं दूसरे एक घर पे जा रहा हूँ, और मैं कहाँ पे जा रहा हूँ मैं वो बाद में बोलूँगा, अभी नहीं बोलूँगा। तो एनीवे, तो मैं लास्ट 15-20 दिन से मैं देख रहा था कि कहाँ पे मुझे मूव करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली मैं सर्च कर रहा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सर्च करने का बहुत सारा उपाय है, जैसे Kijiji एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, या तो मार्केट प्लेस, या तो रेंट फास्टर बोल के एक वेबसाइट है। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि वहाँ पे अभी क्या क्या अवेलेबिलिटी है, राइट। तो मुझे 2 बेडरूम चाहिए, तो यहाँ पे 2 बेडरूम का थोड़ा सा कम होता है, राइट। 1 बेडरूम का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है, उसके मुकाबले 2 बेडरूम थोड़ा सा कम मिलता है। तो मैं 2 बेडरूम काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रहा था, और मैं बजट में ढूंढ रहा था, राइट। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ही हाई फाई बजट में जा रहा हूँ, मैं 1800 के अंदर में ढूंढ रहा था, मेरा बजट था। और अकॉर्डिंगली और मैं जहाँ पे ढूंढ रहा था वो जो जगह है वो बहुत ही वो बहुत ही आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ एक्सपेंसिव है। वो जो एरिया है काइंड ऑफ एक्सपेंसिव है, और वहाँ पे घर मिलना आज के दिन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर चेक होगा, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है देन थोड़ा सा आपके पास क्या जॉब है ना है, ये सब ये लोग वेरीफाई करते हैं, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई काफ़ी कम है, राइट। सप्लाई एंड डिमांड का रेशियो है और कुछ नहीं है। तो एनीवे, तो मैंने क्या किया, राइट। तो देखिए, मैंने बहुत सारा, देखिए एक बात है कि आप Kijiji में जाके जब भी आप रेंटल एप्लीकेशन आप किसी भी घर आप जब कोई भी घर आप जब देख रहे हो रेंट के लिए, तो आप वहाँ पे हमेशा देखना कि वो अगर अपार्टमेंट या कॉन्डो अगर कॉन्डो है तो वो प्राइवेट ओनर का होता है, लेकिन अगर अपार्टमेंट होता है तो एक बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी की होता है, राइट। जो एक कंपनी होता है जो वो जो बिल्डिंग है उस पूरा बिल्डिंग को मैनेज, बिल्डिंग मैनेजमेंट जो कंपनी होती है, इस बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट में ये लोग अपडेट रखता है कि क्या अवेलेबिलिटी है, 1 बेडरूम स्टूडियो अपार्टमेंट या 2 बेडरूम। तो आप जब भी आप देख रहे हो ऐसे घर, जब भी देख रहे हो, तो आप हमेशा देखो कि बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी कौन सा है, और वो जो बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी है उस बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट में जाके देखिए कि उन लोगों का अवेलेबिलिटी क्या है और कब से अवेलेबल है, राइट। उसमें डेट भी होता है कि जैसे मैं ढूंढ रहा था कि अगस्त से मुझे चाहिए, अगस्त 1 से मुझे कुछ चाहिए जहाँ पे मैं मूव कर सकूँ, ठीक है। तो एनीवे, तो मैं बहुत सारा ऐसे बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी का देखा, और आज के दिन में एक अच्छा चीज़ हो गया कोविड के बाद कि लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम कनाडा आया था 2016 में, मुझे याद नहीं है कि कई बार भी ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने कहीं पे किया था नहीं किया था, लेकिन आजकल लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन काफ़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड आपको वर्चुअल टूर भी दिया जाएगा, मतलब जो अपार्टमेंट ये लोग रेंट में दे रहे हैं उस अपार्टमेंट का अंदर का फोटो एंड वीडियो और एक वर्चुअल इंटरेक्टिव वो वेबसाइट में इंटरेक्टिव एक वीडियो ये लोग अपलोड करेगा, जो आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि किचन कितना बड़ा है, लिविंग रूम कितना बड़ा है, बेडरूम कितना बड़ा है। तो सभी जो डिटेल्स है वो आपको वर्चुअली मिल जाएगा, और उसके बाद वो अगर घर आपको अगर पसंद आता है, आप थ्रू ऑनलाइन आप अपना जो एप्लीकेशन है आप सबमिट कर सकते हो। तो 80% केसेस में जब आप अपना एप्लीकेशन से आप सबमिट कर रहे हो उस टाइम पे आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन सम ऑफ द केसेस आपको वो अपने एप्लीकेशन के साथ आपका जो लास्ट मंथ का जो रेंट है वो आपको देना पड़ सकता है। मैं दोनों ही आपको बोलूँगा, ठीक है। तो एनीवे, तो पहला जो केस है कि आप Kijiji देखिए। Kijiji देखने के बाद अगर आप देखते हो कि वो किसी बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी के अंदर है, आप उसको वेबसाइट में जाकर देखिए कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल वे। द सेकेंड वे, ऑब्वियसली आप वो जो जो भी ओनर होगा आप उससे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू Kijiji, या उसका अगर फ़ोन नंबर है आप फ़ोन भी कर सकते हो। कैसे फ़ोन करना है इंडिया से वो भी मैं इसके पहले बोला हूँ कि टेक्स्ट नाउ बोल के एक ऐप आता है, और उस ऐप से आप कनाडा एंड US में आप फ्री में कॉल कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट नाउ, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो एनीवे, तो अगर ओनर का नंबर है आप ओनर को कॉल कीजिए। अगर बिल्डिंग मैनेजमेंट का वेबसाइट है आप वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में जाके देख लीजिए अवेलेबिलिटी क्या है, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप सबमिट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप सबमिट करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चनियर्स होगा,
कि आप कब से मूव करना चाह रहे हो, आपका स्टेटस क्या है, आपका जॉब क्या है, आपका सैलरी कितना है, यू नो एवरीथिंग ये लोग पूछेगा एंड आपका क्रेडिट स्कोर भी पूछेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप न्यू कॉमर्स हो, आपका क्रेडिट स्कोर कुछ नहीं बनेगा, तो आप उसमें डिक्लेयर कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। तो कुछ बिलिंग मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कुछ बिलिंग मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास जॉब लेटर है तो वो भी ठीक होता है, क्योंकि उसमें आपका सैलरी एंड सब कुछ मेंशन होगा, राइट। तो ये सिंपल प्रोसेस है, मतलब आपके पास इनकम क्या है, इनकम आप पैसा पे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, राइट। आपको रेंट देने के बाद जो ओनर है उसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो यही कंफर्म करना चाहता है। इसके वजह से वो आपका यू नो क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रिपोर्ट एंड ये जो भी है जॉब, आपका जॉब लेटर जो भी है, ये सब मांगेगा। तो ये आप फ्री में दे सकते हो, राइट। इसके लिए आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर अगर नहीं है, आप डिक्लेयर कर सकते हो एक प्लेन पेपर में कि आई एम न्यू कॉमर्स, आई एम कमिंग ऑन सच एंड सच डेट, तो बट आई हैव अ स्टेबल जॉब और वॉट एवर, लाइक वॉट एवर ये सिचुएशन। आप एक प्लेन पेपर में लिख के भी अपलोड कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव अ क्रेडिट स्कोर, दैट्स ओके। सो इन माई केस तो मैंने ऐसे कुछ एप्लीकेशन मैंने डाला एंड कुछ एप्लीकेशन में से मेरा कुछ रिजेक्शन भी हुआ। तो जो रिजेक्ट होता है, ये लोग कोई रीज़न नहीं बोलता है कि रिजेक्शन क्यों हुआ है, ठीक है। ये लोग बोलता है कि इन लोगों का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो इसलिए ये लोगों ने रिजेक्ट किया। तो आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया में मेरा नहीं हुआ, आई डोंट नो दैट, बट हो सकता है, लेकिन व्हाट एवर द रीज़न इज़। तो मैंने 4 या 5 एप्लीकेशन मैंने सबमिट किया था दोस्तों, उसमें से मेरा 2 रिजेक्ट हुआ था। और तीसरा जो एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन मैंने कैसे किया था, मैंने कीजी पे मैसेज किया था कि आई एम राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन हैलिफैक्स, और मैं यहाँ पे मूव करना चाह रहा हूँ, और मैं ऑन फ्रॉम दैट डे आई एम मूविंग एंड आई हैव दिस जॉब एंड आई हैव दिस मच सैलरी एंड यू नो आई विल बी मूविंग विथ माई स्पाउस एंड 2 किड्स, जो भी है, राइट। मैं उसमें लिख दिया था। तो ये जो ओनर है, ओनर मीन्स जो बिलिंग मैनेजमेंट का जो मैनेजर है, उसने मुझे मेल किया था मेरे मेल आईडी पे कि आप देखने के लिए आ सकते हो, कब आप देखने के लिए आ सकते हो। तो मैंने बोला कि बॉस मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं काफ़ी दूर रहता हूँ, तो यहाँ से मेरे लिए घर देखने जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जो एरिया है, वो एरिया को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप अप्रूव करते हो, देन आई कैन यू नो आई कैन पे एंड आई कैन शेयर माई डॉक्यूमेंट्स एंड आई कैन प्रोसीड फ्रॉम देयर, आई डोंट नीड टू सी दैट यूनिट फिजिकली। मैंने उसको लिख दिया। तो उसने बोला ठीक है, अगर नहीं देखना चाहते हो दैट्स ओके, लेकिन आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, तो आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। तो इन लोगों का ऑनलाइन में कुछ नहीं था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो मैंने बोला कि एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, तो अब इसने मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भेजा ओवर द ईमेल, ठीक है। तो ओवर द ईमेल मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भेजा, मैंने उसको फिल किया, फिल करके मैंने इसको भेजा। मेरा जो भी डॉक्यूमेंट था, जो भी इन लोगों ने मांगा था, मैंने सब कुछ भेजा। 2 दिन के बाद मेरे पास रिप्लाई आया कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको पैसा देना पड़ेगा, जो लास्ट मंथ का जो रेंट है वो आपको देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि लास्ट मंथ का रेंट पे कैसे दूँ, और उसके पहले मैंने थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया था कि ये फ्रॉड नहीं है, राइट। ये बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी है, उसका जो नंबर है, उस नंबर पे मैंने कॉल किया था, इन लोगों के वेबसाइट में जाके देखा था मैं, तो मैंने वो सब कुछ कर लिया था कि दिस इज़ नॉट फ्रॉड। ये ज़रूर आप देख लीजिए, ठीक है। मतलब रेंट लेने से पहले आपको वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो, आप मुझसे कनेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास फ़ोन नंबर है, आप मुझे दे सकते हो। मैं इतना कर सकता हूँ, मैं कॉल करके पूछ सकता हूँ, लेकिन वेदर इट्स जेन्युइन और नॉट, आई विल ट्राई दैट। बट अगर मेरे पास 1000 मैसेज आएगा, तो ऑब्वियसली 1000 मैसेज रिस्पॉन्स एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तो नहीं भाई, तो मैंने वो वेरीफाई कर लिया था कि ये फ्रॉड नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने बोला कि पैसा कैसे पे करना है, मैं ई ट्रांसफ़र करता हूँ। यहाँ पे बाई ईमेल यू कैन ट्रांसफ़र मनी, ठीक है। यहाँ का प्रोसेस है कि आपको अगर कोई ईमेल आईडी देता है, आप उस ईमेल आईडी में पैसा पे कर सकते हो। जैसे अपने देश में फ़ोन पे है, आप फ़ोन नंबर पे दे सकते हो, तो यहाँ पे ईमेल आईडी पे दे सकते हो। तो दे सेड कि नहीं, इन लोगों का जो कंपनी है वो ई ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको या तो डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा या तो मनी ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं फिजिकली उस जगह पे नहीं हूँ, मैं डिमांड ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर में कैसे दूँ। तो मुझे बोला कि आप मनी ऑर्डर आप चले जाइए, किसी भी कनाडा पोस्ट में चले जाइए, वहाँ पे जाके मनी ऑर्डर आप बनाइए एक इस अमाउंट का बना के, जो एड्रेस है इस एड्रेस पे भेज दीजिए। देखिए, मनी ऑर्डर कोई अगर मांगता है और अगर कंपनी के नाम पे मांगता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अप्रूव, राइट, कि दैट्स अ कंपनी। वो आप किसी इंडिविजुअल को पैसा नहीं दे रहे हो कि वो लेके भाग जाएगा। तो मैंने मनी ऑर्डर बनाया, मैं बनाने के बाद मैंने इन लोगों को भेजा, जो भी एड्रेस था मेल किया मैंने। तो भेजने के बाद इन लोगों को जो पैसा मिला, इन लोगों ने मुझे मेल किया कि बॉस अभी आपका पैसा तो हम लोगों को मिल गया, लेकिन आपके साथ एक वीडियो कॉल हम लोगों को करना है कि आपको फिजिकली एक बार देखेंगे, उसके बाद विल अप्रूव। तो मैंने बोला ठीक है, दैट्स ओके, आई मीन अगर देखना चाहते हो तो दैट्स ओके। तो आज सुबह को ही मेरा एक टीम्स कॉल था, इन लोगों ने एक टीम्स कॉल शेड्यूल किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इन लोगों के टीम्स में शायद कुछ होगा कि एज ए गेस्ट
या दूसरे डोमेन से आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो मैंने इन लोगों को बोला, मैंने खुद का इन्विटेशन इन लोगों को दिया, तो ये लोग उसमें ज्वाइन किया, तो हम लोगों ने बात किया, इन लोगों ने मुझे देख लिया। उसके बाद ये लोगों ने मुझे लीज भी भेज दिया, ठीक है। अभी लीज भेज दिया, मुझे बोला कि लीज साइन करके आप भेज दो, उसके बाद आपका जो भी वॉइस चेक है जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट बोलेंगे क्या करना है। और मूविंग डेट भी मुझे दे दिया। मैंने बोला कि 1-2 दिन पहले देखो, तो मैं 1-2 दिन पहले मूव कर जाऊँगा। और उस वहाँ पे इन लोगों ने बोला कि आप जो भी है टेनेंट इंश्योरेंस ले लो। यहाँ पे टेनेंट इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब आपका घर का इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, जो मंथली $30 से $40 होता है, $30 to $40 ऑन एन एवरेज होता है, ठीक है। कोई भी एरिया में लो आप, तो वो लेने के लिए मुझे बोला। और बोला कि हाइड्रो सेटअप करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करने के लिए आपको पहले से फ़ोन करना होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होता है, तो वो लोग वो कनेक्शन चालू कर देता है। तो इन लोगों ने मुझे कंफर्म कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो दैट इज़ माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड आज के दिन के एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, फिजिकली आप अगर घर ना भी देखते हो तब भी आपके लिए घर लेना यहाँ पे पॉसिबल है। और मैं जहाँ पे घर ले रहा हूँ दैट इज़ नॉट इन हैलिफैक्स, ठीक है, वो हैलिफैक्स के बाहर है। अगेन आई रिवील एवरीथिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग के वहाँ पे मैं अभी फिजिकली नहीं हूँ और उस घर को मैंने कभी देखा भी नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गया। दिस इज़ माई स्टोरी, मुझे मिल गया दोस्तों। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मुझे मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि देखिए मैंने शायद इन लोगों को अपना क्रेडिट रिपोर्ट नहीं दिया था, इन लोगों को शायद क्रेडिट रिपोर्ट नहीं चाहिए था, बाकी जगह पे मैंने दिया था, इसमें शायद नहीं दिया था, या इन लोगों ने देखा होगा, आई डोंट नो। बट व्हाट आई एम सेइंग कि यू हैव द पॉसिबिलिटी, ओके। ऐसा कभी मत सोचिए कि पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं भी इसके पहले बोला हूँ कि इंडिया से आने से पहले शायद उतना फिजिबल नहीं है। मैं भी इसके पहले बोला हूँ कि आप यहाँ पे आके पहले एयरबीएनबी लीजिए, उसके बाद देखिए, दैट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ चुके हो, अगर आपको घर नहीं मिल रहा है या आप आने वाले हो, आप अभी से ट्राई कर सकते हो। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे मिल सकता है ऐसे, आपको भी ऐसे मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए, करने से नथिंग विल हार्म यू, राइट। आपका कोई इसमें नुकसान नहीं। एप्लीकेशन आपको जहाँ पर भी मिलता है आप सबमिट कीजिए दोस्तों। अगर आप 10 एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो मुझे लगता है कि एक ना एक आपको शायद अप्रूव कर ही देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, राइट। मतलब ऐसे बस क्वेश्चन करने से या सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करने से नहीं होगा, आपको रियल कोशिश करते रहना पड़ेगा। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना आसानी से मिल जाएगा, तो आसानी से तो नहीं हुआ, लेकिन उतना डिफिकल्टी में नहीं था। क्योंकि मैं बीच में न्यू फाउंडलैंड गया था, तो इन लोगों का जब मेरे पास मेल आया था, मैं उस टाइम पे न्यू फाउंडलैंड था, और मैं इन लोगों को बोला था कि देखिए मैं अभी वैकेशन में हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वैकेशन से वापस जाके मैं आपको मनी ऑर्डर भेजूंगा। तो मैं वैकेशन से वापस आके मैंने मनी ऑर्डर भेजा एंड दे एक्सेप्टेड, राइट। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। सो अगर मुझे मिल सकता है आपको भी मिल सकता है, तो आप कोशिश कीजिए। होपफुली अभी अगर आप टोरंटो में आ रहे हो, हैलिफैक्स आ रहे हो, किसी भी जगह पे अगर आप आ रहे हो, आजकल घर का कमी है, ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। घर काफ़ी कम मतलब उतना इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन कोशिश मैंने अभी तक मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा कि यहाँ पे आने के बाद बहुत दिन हो गया उसको घर नहीं मिला, वो रास्ते पे बैठा है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। घर मिल जाता है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और मेहनत करने से आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ जानना है, कुछ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे पूछ सकते हो। और एक बात, मेरा कोई रेंटल एजेंट नहीं है, आई एम नॉट अ रेंटल एजेंट। मेरा जो एक्सपीरियंस होता है, मेरा जो नॉलेज है, मैं वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए या जानना, मतलब अगर आपको कुछ जानना है, राइट, आई कैन हेल्प यू बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ओके, नथिंग मोर देन दैट। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मैं आपको आई डोंट नो मैं कैसे हेल्प करूँगा, राइट, क्योंकि आई एम नॉट अ रेंटल एजेंट प्रोफेशनल, ओके, आई एम IT प्रोफेशनल। तो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है आप लोग मुझे कर सकते हो, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।